तो क्लास शुरू करें अब। आर यू रेडी फॉर द क्लास? एंड टेल मी व्हाट डिड आई टीच यू लास्ट टाइम? डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस की थी। देखिए अब तक जो हमारी क्लासेस चली हुई थी वो चली हुई थी, कोई भी हमने वर्ड लिया, उसके साथ टू जोड़ा और उसके साथ हमने एक्शन को जोड़ दिया। इस तरीके से हमारी क्लास चली हुई थी। एंड आई थिंक दैट यू विल बी फीलिंग बोर्ड। आपको बोर फील होना शुरू हो गया कि सबके साथ हमें टू लगाना है, स्टेट को बदलना है। आज हम कुछ नई क्लास करते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द मॉडल वर्ब्स। आज हम मॉडल वर्ब्स को बोलना सीखेंगे, हाउ टू स्पीक मॉडल वर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस। मॉडल वर्ब्स को आप कैसे बोलते हैं? गेटिंग माय पॉइंट? इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब। ये भी हेल्पिंग वर्ब का हमारा पार्ट होता है। और सबसे पहले जो आज हम मॉडल डिस्कस करेंगे, दैट्स योर रिलेटेड टू योर एबिलिटी। एबिलिटी से रिलेटेड आज हम मॉडल डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज की एबिलिटी डिस्कस करनी है, ये काम, इस काम को करने की एबिलिटी मुझ में है, इतनी सामर्थ्य मुझ में है, यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतना माइंड है, मुझ में इतनी एबिलिटी है, तो उस एबिलिटी को शो करने के लिए आप एक मॉडल वर्ब्स है जिसको आप यूज करते हैं, एंड दैट्स योर कैन। किसको यूज करते हैं? कैन को यूज करते हैं। कैन का मतलब होता है मुझ में इतनी सामर्थ्य है, एबिलिटी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट हाउ मेनी काइंड ऑफ एबिलिटी वी हैव। हमारे पास कितनी तरह की एबिलिटी होती है जिनको शो करने के लिए हम कैन को यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो एबिलिटी होती है दैट इज योर फिजिकल एबिलिटी। यानी कि जब भी आप किसी भी काम को कैसे करेंगे, अपनी बॉडी की पावर से। बॉडी की पावर से आप कोई काम करते हैं, पहाड़ पर चढ़ना, नदी को क्रॉस करना, छक्के लगाना, ये सब क्या है? ये ऐसे ऐसे एक्शंस है जो आप किससे करेंगे? अपनी फिजिकल एक्टिविटी से करेंगे। किसी के साथ लड़ाई करना सब किससे होगा? आपका फिजिकल एक्टिविटी से। तो अगर आप कभी भी कोई फिजिकल एबिलिटी की आप एबिलिटी शो करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई कैन एक्शन, वो एक्शन आप बोल देंगे। सेकंड जो एबिलिटी होती है इसी में हमारी, वो होती है हमारी माइंड एबिलिटी। माइंड एबिलिटी का मतलब कोई भी काम आप करेंगे कहां से करेंगे? माइंड से करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को सोल्व करना है और उस क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए आप किसी पहलवान के पास चले जाएं, आप कहें भाई साहब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर दो, तो क्या वो सोल्व करेगा? क्या करेगा? वो ये कहेगा देखो भाई ये प्रॉब्लम तो मुझसे सोल्व होगी नहीं, लेकिन जो तुम्हें ये प्रॉब्लम दे रहा ना उसे जरूर सोल्व कर दूंगा, है ना, यानी कि टीचर को जरूर ठीक कर दूंगा। तो उसमें क्या नहीं है? माइंड नहीं है। उसके पास कौन सी एबिलिटी थी? फिजिकल। अब अगर आपको उससे 1 क्विंटल वजन उठवाना है तो वो उठा देगा, लेकिन अगर कोई माइंड का काम है, एबिलिटी का काम है, तो वो उससे नहीं होगा। तो माइंड एबिलिटी को शो करने के लिए भी क्या यूज करेंगे आप? कैन को यूज करेंगे। थर्ड एबिलिटी होती है आपकी मनी एबिलिटी। मनी एबिलिटी, मनी एबिलिटी से मतलब कोई भी काम आप करेंगे, किससे करेंगे? पैसे के दम पर करें। जैसे मान लेते हैं कार खरीदनी है, अब कार खरीदने के लिए आपको कौन सी एबिलिटी चाहिएगी? फिजिकल, माइंड या मनी? मनी एबिलिटी। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप परचेज कर लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। एंड फोर्थ एबिलिटी इज योर टाइम एबिलिटी। टाइम एबिलिटी। अब जैसे मान लेते हैं ये पायल है ना, और पायल की जो है मतलब पायल एक बड़ी आईपीएस ऑफिसर बन जाती है, आईएएस, चलिए आईएएस ऑफिसर बन जाती है, और मैंने सोचा कि चलो भाई एक काम करते हैं, इसको ना अपने सेंटर पर बुला लेते हैं, जैसे कि हमारी स्टूडेंट है और आ जाएगी यहाँ पर इनॉग्रेशन के टाइम पर, और हमारी भी क्या हो जाएगी? इज्जत सी बढ़ जाएगी कि भाई देखो एक आईएएस जो है इनके सेंटर पर आया है। मैं गया इन्विटेशन लेकर कि पायल आपको ना हमारे सेंटर पर आना है, और इसने बाहर से रामू को बोला रामू इस आदमी को बाहर निकाल दो, हाँ निकाल दो इस आदमी को। क्या सोचते हो तुम 3 महीने पढ़ा के मतलब हमसे सारा काम करवाओगे? तो अपनी क्या हो गई? इंसल्ट होगी। अब इसके पास क्या नहीं था? इसके पास टाइम नहीं था। ठीक है, अब मैं गया इनके पास, प्राची के पास गया, नेहा के पास गया, वंशिका के पास गया, मैं आ रहा था तो इन्होंने देखा सर बड़े साइड है, पूछा सर क्या बात है? मैंने कहा ऐसे ऐसे एक फंक्शन सा था और मैंने उसको पायल को बोला था कि आ जाए लेकिन वो नहीं आई। तो इन्होंने बोला सर आप बताओ फंक्शन कब है? मैंने बोला 25 दिसंबर को है। ठीक है, इन्होंने कहा सर टेंशन मतलब 20 दिसंबर को हम घर ही मिलेंगे।
मैंने कहा बेटा फंक्शन तो 25 को है ना, पर बोला सर हम तो फ्री हैं, यहां से घर भी ऐसे ही, यहां खाना ऐसे ही वहां पर खाना है। तो इनके पास क्या है, टाइम की खूब मतलब अवेलेबिलिटी है। तो टाइम एबिलिटी को शो करने के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, कैन। आपको कोई भी एबिलिटी शो करनी है तो आप बोलते हैं आई कैन एक्शन, मैं इस काम को कर सकता हूं। कैसे बोल देंगे, आई कैन एक्शन, मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू, क्या बोलेंगे, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस काम को, मैंने कहा मैं नदी क्रॉस कर सकता हूं, आई कैन क्रॉस द रिवर, क्या बोलेंगे, आई कैन क्रॉस द, मैंने कहा मैं इस वेट को लिफ्ट कर सकता हूं, उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, क्या बोलेंगे, मैं ये काम कर सकता हूं। मैंने कहा भाई देखो मुझसे तो ये होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो कैसे बोल दूं, आई कैन नॉट, क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट। और एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चे, ये जो कैन नॉट होता है ना, ये पूरा एक ही वर्ड होता है, आप इसको सेपरेट सेपरेट नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे कैन यहां पर और नॉट यहां पर, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत होगा। आप इसको एक साथ लिखेंगे कैन नॉट, या कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं आप, कांट, है ना, आई कांट एक्शन, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मतलब मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है। मैंने कहा भाई साहब देखो मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, आई कांट गिव यू मनी, क्या बोलेंगे, मैंने कहा मैं पोडियम पे नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक ऑन द पोडियम, मैं ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता, आई कांट सोल्व दिस क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, मैं इस काम को नहीं कर सकता। मैंने कहा आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप कर सकते हो, तो अपने टाइम वर्ड को क्या करेंगे, आप पहले यूज कर लीजिए, क्या आप इस काम को कर सकते हैं, तो कैन यू एक्शन, आप कर सकते हो क्या इस काम को। जैसे मैंने कहा मेरी मदद कर सकते हो क्या, कैन यू हेल्प मी, क्या बोलेंगे, कैन यू, आप इस काम को कर सकते हो क्या। मैंने कहा आप हाई जंप कर सकते हो क्या, कैन यू जंप हाई, क्या बोलेंगे, मैंने कहा क्या आप तेज दौड़ सकते हो, कैन यू रन फास्ट, क्या बोलेंगे, मैंने कहा क्या आप बॉडी बना सकते हो, कैन यू बिल्ड योर बॉडी, क्या बोलेंगे, कैन यू बिल्ड योर बॉडी, आप अपनी बॉडी बना सकते हैं क्या। मैंने कहा क्या कर सकते हो तुम, अपना क्वेश्चन वर्ड जो भी है बच्चे आप यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हो तुम, व्हाट कैन यू डू, मैंने कहा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू एक्शन, जो भी आपका है वही आप यूज कर लीजिए। कब कर सकते हो, व्हेन कैन यू एक्शन, जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स है सबको यूज आप कर सकते हैं, और कैन यू एक्शन। फिर मैंने कहा देखो भाई मैं तो कर नहीं सकता लेकिन वो कर सकता है, तो ही के साथ यूज कर लीजिए। कैसे बोल दोगे, ही कैन एक्शन, वो इस काम को कर सकता है। जैसे मैंने कहा वो आपकी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प यू, क्या बोलेंगे, वो उर्दू लिख सकता है, ही कैन राइट उर्दू, क्या बोलेंगे, वो उर्दू पढ़ भी सकता है, ही कैन रीड, मैंने कहा भाई वो नहीं कर सकता, ही कांट एक्शन, वो इस काम को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है वो इस काम को। फिर मैं जानना चाहता हूं क्या वो इस काम को कर सकता है, कैसे पूछूं, कैन ही, और ही का मतलब कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, कैन ही एक्शन, वो क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही एक्शन, क्यों कर सकता है ना। यहां पर अपना बस पर्सन बदल लेंगे, आप ही को यूज कर लीजिए, डन हो गई बातें। नाउ यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा इस काम को मैं तो कर सकता हूं लेकिन वो नहीं कर सकता, तो कैसे बोल दूं, आई कैन एक्शन बट ही कांट, या बट यू कांट, मैं तो कर सकता हूं लेकिन तुम नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि मैं तो पैसे अरेंज कर सकता हूं लेकिन तुम नहीं कर सकते, आई कैन अरेंज मनी बट यू कांट, क्या बोल दिया, बट यू
मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूं लेकिन तुम नहीं बोल सकते। आई कैन स्पीक इंग्लिश बट यू कांट या ही कांट, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। भाई देखो मैं तो कर नहीं सकता, कैसे बोल दूं? आई कांट एक्शन बट ही कैन और बट यू कैन। बाकी इंटरचेंज कैसे करना आप लोग जानते हैं। यू कैन एक्शन बट आई कांट, तुम तो कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा आप तो छक्के लगा सकते हो, 6 हिट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो कैसे बोल दूं? यू कैन हिट द 6, क्या बोल देंगे? बट आई कांट। मैंने कहा तुम तो ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। बट आई, लेकिन कभी कभी हमें स्ट्रेस देके कहना पड़ता है। मैंने कहा कि बस तुम ही कर सकते हो ये काम, मेरा केवल तुम ही। ओनली यू कैन एक्शन, है ना, वहां पर हम क्या बोल देंगे? ओनली यू कैन एक्शन। जैसे मैंने कहा कि केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ओनली यू कैन हेल्प मी, क्या बोलेंगे? केवल तुम ही इस मोबाइल को ठीक कर सकते हो। ओनली यू कैन रिपेयर दिस मोबाइल, क्या बोल देंगे? मैंने कहा केवल आप ही पोडियम पे बोल सकते हो। ओनली यू कैन स्पीक ऑन, आप ये केवल तुम ही इस काम को कर सकते हो। क्लियर हो गई यहां तक बातें? एक बार इसको नोट करें, फिर आगे की स्ट्रक्चर सिखाता हूं कैन में बहुत अच्छी। चलिए, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द सेकंड मेथड दैट हाउ टू यूज कैन। दूसरे तरीके से और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है, लक्ष्य सुनिए, सेकंड ही नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, यहां पर दिखाई दे रहा है। डन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू यूज द सेकंड मेथड ऑफ कैन। कैन को और कैसे आप यूज करेंगे। कैन का हमने पहला देखा कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूं, एबिलिटी मुझ में है। हालांकि कैन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम कुछ ही यहां पर डिस्कस करेंगे बच्चों। दूसरा इसका यूज होता है जब आप किसी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बोलना चाहते हैं और उसमें इनएबिलिटी शो करना चाहते हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, में क्या समझाना चाहता हूं आपको। एबिलिटी या इनएबिलिटी, इनएबिलिटी फॉर कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन, बहुत बार आप क्या करते हैं, किसी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बोलना चाहते हैं और उसमें इनएबिलिटी शो करना चाहते हैं कि इस काम को करने की एबिलिटी मुझ में नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा यार मैं ना सोच नहीं पा रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे गेट नहीं खुल पा रहा है। बातें सही है। अब अगर आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, आई एम नॉट ओपनिंग द गेट, तो इसका मतलब है कि मैं नहीं खोल रहा हूं। लेकिन वहां पर वो ट्राई तो कर रहा है लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं इस वेट को नहीं उठा पा रहा हूं। समझ में बात आ रही है मेरी। कॉन्टिन्यूअस एक्शन आपको शो करना है, मैं दूर तक नहीं देख पा रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने अपना वॉलेट कहां रख दिया है। जब आप इस तरीके से यूज करते हैं तो वहां पर भी आप आई कांट को यूज कर लेते हैं। आई कांट एक्शन, मैं इस एक्शन को नहीं कर पा रहा हूं, जब आप ऐसे बोलना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, आई कांट रिमेंबर, क्या बोलेंगे? मैं देख नहीं पा रहा हूं, आई कांट सी, क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि मैं जो है और क्या नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आई कांट हियर, क्या बोलेंगे? आई कांट हियर। और उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहां यूज कर लेंगे, जैसे आई कांट एक्शन, और सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाकर। क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका सब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड अदर वर्ड, यानी कि यहां से आपका बाद में कोई भी सेंटेंस किसी भी स्ट्रक्चर में आ सकता है। जैसे मैंने कहा मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने अपना वॉलेट कहां रख दिया था। आई कांट रिमेंबर वेयर आई हैव पुट माई वॉलेट, आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने अपना वॉलेट कहां रख दिया है। मैंने कहा मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि इस सिचुएशन में क्या करूं, आई कांट थिंक व्हाट टू डू इन दिस
सिचुएशन। मैंने कहा मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करूं। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ आई कैन सोल्व योर, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूं। आई कांट थिंक, आई कांट हियर, आई कांट सी, आई कांट रिमेंबर, आई कांट अंडरस्टैंड। जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन वर्ड्स को लगाकर आप यूज कर लेंगे कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि खाना कैसे बनाऊं, हाउ टू कुक फूड, है ना। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ टू कुक फूड, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश कैसे सीखूं। हाउ टू लर्न इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्शन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वहां कैसे जाऊं। हाउ टू गो देयर, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कन्विंस कैसे करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्शन, मैं क्या करूं। ठीक, समझ में बात आ रही है। तो इस तरीके से आप जितने चाहे क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं समझ नहीं आ रहा है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे दूं। आई कांट अंडरस्टैंड होम टू गिव दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जिस तरीके से चाहे बच्चे यूज कर सकते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड होम टू एक्शन, समझ नहीं आ रहा है कौन करेगा। हु टू एक्शन, समझ नहीं आ रहा है कहां करूं। वेयर टू एक्शन, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आप सारे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बातें, आगे चलें। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं और अच्छी स्ट्रक्चर्स। चलिए तो देखिए ऐसे ही कैन के साथ हम एक और वर्ड को यूज करते हैं, दैट्स वेरी वेरी यूजफुल। एक वर्ड होता है बच्चे हमारा डू विदाउट और गो विदाउट। इसको आप वैसे किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक एक्शन वर्ड है, ये भी एक्शन वर्ड है, तो इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। आप इनको किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप स्टेट चेंज करो और यूज कर सकते हैं। इनका मतलब होता है किसी चीज के बिना काम ना चलना, काम ना चलना, काम न चलना। जैसे मैंने कहा भाई इस चीज के बिना मेरा काम नहीं चलता है। मैंने कहा मोबाइल के बिना मेरा काम नहीं चलता है। पैसे के बिना किसी का काम नहीं चलता है। मैंने कहा भाई आजकल जो है इंग्लिश के बिना किसी का काम नहीं चलता, मेरा तो काम नहीं चलता है। तो मैं कैसे बोल दूं, आई कांट गो विदाउट और उस चीज का नहीं, मेरा इस चीज के बिना काम नहीं चलता है। जैसे मैंने कहा मोबाइल के बिना मेरा काम नहीं चलता है। आई कांट गो विदाउट मोबाइल, क्या बोलेंगे। मैंने कहा इंग्लिश के बिना मेरा काम नहीं चलता है। भाई साहब मैं आपको बाइक नहीं दे सकता क्योंकि बाइक के बिना मेरा काम नहीं चलता है। आई कांट गिव यू माई बाइक बिकॉज आई कांट गो विदाउट बाइक, बाइक के बिना मेरा काम नहीं चलता। समझ में बात आ रही है। आप कुछ भी यूज कर सकते कि मैंने कहा नेट के बिना मेरा काम नहीं चलता। आई कांट गो विदाउट नेट, क्या बोल दिया, डन हो गई बातें। चलिए उसके बाद अगर आपको बोलना है कि इस काम को करे बिना काम नहीं चलता है तो आई कांट गो विदाउट एक्शन में आईएनजी। इस काम को करे बिना मेरा काम नहीं चलता है। जैसे मैंने कहा पढ़ाए बिना मेरा काम नहीं चलता है भाई। आई कांट गो विदाउट, आपने कहा सर यहां आए बिना मेरा भी काम नहीं चलता है। विदाउट कमिंग, पैसे कमाए बिना अपना काम नहीं चलता भाई। आई कांट गो विदाउट अर्निंग मनी, बात समझ में आई। मैंने कहा अपना तो चल रहा भाई, हमें तो कोई टेंशन है नहीं, अपना काम चलता है। तो कैसे बोलेंगे, आई कैन गो विदाउट
ये डू विदाउट भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। डू विदाउट भी आप यूज कर सकते हैं, डू विदाउट नेम और एक्शन में आईएनजी। इन चीजों के बिना मेरा काम चलता है। जैसे मैंने कहा मोबाइल के बिना मेरा काम चल जाता है, आई कैन डू विदाउट मोबाइल। क्या बोलेंगे? कैमरे के बिना मेरा काम चल जाता है, आई कैन डू विदाउट कैमरा। आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा क्या आपका इसके बिना काम चल जाएगा? कैसे बोल देंगे? कैन यू गो या डू विदाउट नेम और एक्शन में आईएनजी। क्या आपका इसके बिना काम चल सकता है? तुम्हारा काम क्यों नहीं चलता? Why can't you go without? Why can't you go? अब देखिए आप इसको और तरीके से बच्चे यूज ही कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डू विदाउट। मैंने कहा मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है बच्चे, तो आई एम डूइंग विदाउट। और नहीं चल रहा है तो आई एम नॉट डूइंग विदाउट। मेरा काम इसके बिना नहीं चल पा रहा है। जैसे मैंने कहा भाई साहब मेरा जो है ना मोबाइल के बिना नहीं काम नहीं चल पा रहा है, आई एम नॉट डूइंग विदाउट मोबाइल। आई एम नॉट डूइंग विदाउट, चल रहा है मेरा इसके बिना काम, आई एम डूइंग विदाउट मोबाइल। समझ बात आ रही है? मैंने कहा विदाउट नेम और एक्शन में आईएनजी। उसके बाद ही में आप खुद से कर लेंगे, कॉम्बिनेशन बना लेंगे। फिर मैंने कहा मेरा काम चल रहा था, तो कैसे बोल दूं? आई वॉज या आई वॉजंट। है ना? कैसे बोल देंगे? आई वॉजंट विदाउट नेम और एक्शन में आईएनजी। चल रहा था तो आई वॉज गोइंग, और नहीं चल रहा था तो आई वॉजंट डूइंग विदाउट या गोइंग विदाउट। क्लियर हो गई बातें? मेरा काम चल गया है, आई हैव डन विदाउट नेम और एक्शन में आईएनजी। मेरा काम चल गया था, आई डिड विदाउट नेम और एक्शन में आईएनजी। तुम्हें इसके बिना काम चलाना चाहिए, यू शुड, है ना, डू विदाउट। आपको इसके बिना काम चलाना चाहिए, यू शुड डू विदाउट। आपको इसके बिना काम चलाना चाहिए। क्लियर हो गई बातें? अब जितनी भी स्ट्रक्चर्स हमने सीखे सब में मैंने कहा मैं काम चला लूंगा, आई विल डू विदाउट, मैं नहीं चला पाऊंगा, है ना? नहीं, फ्यूचर की बात है। आई वॉन्ट बी एबल टू डू विदाउट मोबाइल या किसी भी चीज के बिना। डन हो गई इतनी बातें भी? एक बार इसको भी लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। वर्ड में आपको सिखाता हूं जो कैन के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है। कांट हेल्प और एक्शन में आईएनजी। अब देखिए आप इसके लिटरल मीनिंग पर नहीं जाएंगे। लिटरल मीनिंग आप इसका क्या निकालेंगे कि मैं हेल्प नहीं कर सकता इस काम में, है ना? इसका मीनिंग ये नहीं है। ये हमारी एक जो है फ्रेज वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कि अपने आप को किसी काम के बिना ना रोक पाना। ठीक है, मैं इस काम को किए बिना खुद को होल्ड नहीं कर पाता हूं, किए बिना नहीं रह पाता हूं। जैसे हमने डू विदाउट किया, ठीक है, उस चीज के बिना काम ना चलना। इसका मतलब होता है डोंट हैव एनी कंट्रोल, आपका खुद पर कोई कंट्रोल ना रह पाना। मेरा जो है इस चीज पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। कार्य किए बिना ना न रह पाना। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी की हेल्प किए बिना नहीं रहता हूं, आई कांट
आई कांट हेल्प, या यहां पर लिख देता हूं मैं प्लेइंग, मैं खेले बिना नहीं रह पाता हूं। ठीक है, वहां पर हेल्प हेल्प दोनों हो जाते हैं एक साथ ही। आई कांट हेल्प प्लेइंग, मैं खेले बिना नहीं रह पाता। मैंने कहा मैं डांस किए बिना नहीं रह पाता। आई कांट हेल्प डांसिंग, क्या बोल देंगे? आई कांट हेल्प डांसिंग, मैं इस काम को किए बिना नहीं रह पाता। मैंने कहा मैं पढ़ाई बिना नहीं रह पाता। आई कांट हेल्प टीचिंग, मैंने कहा मैं मतलब बोलना मुझे पड़ता है तो मैं बोले बिना नहीं रह पाता। आई कांट हेल्प स्पीकिंग, मैं बताए बिना नहीं रह पाता। आई कांट हेल्प टेलिंग, जो भी आपको लगता है कि अब मुझे ये काम करना है तो आप उन सबको यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे इसकी जो यूज होता है वो ऐसे होता है कि आई कांट हेल्प एक्शन आईएनजी व्हेन और आपका सेंटेंस। मैंने कहा मैं डांस किए बिना नहीं रह पाता। आई कांट हेल्प डांसिंग, क्या बोलेंगे? जब मैं म्यूजिक सुनता हूं, व्हेन आई लिसन म्यूजिक, जब मैं म्यूजिक सुनता हूं तो मुझ पे डांस किए बिना नहीं रह पाता, यानी कि मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने कहा जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं तो मुझसे पढ़ाए बिना नहीं रह पाता। आई कांट हेल्प टीचिंग व्हेन आई सी माई स्टूडेंट्स, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं तो मैं नहीं रह पाता। आपने कहा सर जब मैं यहां पर आता हूं तो मैं इंग्लिश बोले बिना नहीं रह पाता। स्पीकिंग इन इंग्लिश व्हेन आई कम, एक दो सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई कांट हेल्प प्लेइंग व्हेन आई सी द प्लेयर्स, व्हेन आई सी द प्लेयर्स, जब मैं खिलाड़ियों को देखता हूं तो मुझसे खेले बिना नहीं रहा नहीं जाता। आई कांट हेल्प वीपिंग व्हेन आई सी somebody इन सोरो, जब मैं किसी को दुख में देखता हूं तो मैं मतलब रोए बिना नहीं रह पाता, मेरे आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं। समझ में बात आ रही है? नेक्स्ट मैंने लिखा आई कांट हेल्प डांसिंग व्हेन आई लिसन द म्यूजिक। बात क्लियर? कुछ भी आप जो भी आपको लगता है कि मुझे ये यूज करना चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। ही कांट हेल्प टेलिंग मी व्हेन ही comes to know something या anything, जब भी उसे कुछ पता चलता है तो वो मुझे बताए बिना नहीं रह पाता। क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से आप जितने स्ट्रक्चर्स चाहें यूज कर सकते हैं। एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव क्लियर दिस, क्लियर हुई होंगी ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ सेंटेंसेस के लिए जो प्रैक्टिस हम करते हैं उसके लिए कुछ एक्शंस लिखवा दूंगा और आप उनको हर तरीके से यूज कर लेंगे। कैन यू एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कांट एक्शन विदाउट, है ना, डू विदाउट, गो विदाउट, व्हेन आई एक्शन आईएनजी, हर तरीके से आप उनको यूज कर लेना। डन? चलिए एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए नाउ पे योर अटेंशन अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई हैव रिटन सम एक्शंस फॉर योर प्रैक्टिस रिलेटेड टू योर कैन। जैसे कि हम पहले से प्रैक्टिस करते हैं, एक एक्शन के आपको 3 बनाने हैं, इसी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। डू विदाउट, गो विदाउट मैंने आपको करा दिया है, व्हेन के साथ भी मैंने आपको करा दिया है, वहीं के वहीं वो क्लियर हो गए हैं। अब इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। जैसे कैन यू लिफ्ट हैवी वेट, आई कैन लिफ्ट हैवी वेट, आई कैन नॉट लिफ्ट हैवी वेट। कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा इनका रहेगा। उसकी प्रैक्टिस छोड़कर आप डायरेक्ट ही कॉम्बिनेशन बना दे, जैसे आई कैन लिफ्ट हैवी वेट बट
ही कांट या यू कांट, उसमें बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कॉम्बिनेशन ही बना देना। आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली बिफोर पब्लिक बट माई ब्रदर कांट, मैं तो बोल सकता हूं लेकिन मेरा भाई नहीं बोल सकता। यू कैन फेस द इंटरव्यू ऑफ एन IAS बट आई कांट, तुम तो फेस कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम बट माई ब्रदर कांट, आई कैन हेल्प हिम बट यू कांट। क्रॉस द रिवर, कंप्लीट द वर्क बिफोर टाइम, टाइम से पहले वर्क कंप्लीट करना। डू द स्टंट्स, स्टंट्स करना। उसके बाद में आपका परचेज दिस बुलेट, मैं इस बुलेट को क्या कर सकता हूं, परचेज कर सकता हूं। आई हैव सो मच मनी, मेरे पास इतना धन है। डेकोरेट द रूम, रूम को डेकोरेट करना। क्लाइम द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ना। जंप हाई, ऊंची जंप लगाना। रन फास्टर देन यू, तुमसे ज्यादा तेज दौड़ना, ठीक है। उसके बाद हैक एनी साइट, में किसी भी साइट को हैक कर सकता हूं। और पास वन नाइट इन अ हॉन्टेड हाउस, किसी भी भूतिया घर में एक रात गुजारना, ठीक है। कर लेंगे आप सब लोग। एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव क्लियर्ड ऑल द थिंग्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, एंड इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम, एंड फ्रॉम माय साइड, see you, I meet you tomorrow. Okay, bye bye.